नमस्कार। कभी सोचा है कि अपना कंप्यूटर ही एक कैनवस बन सकता है? आज हम मिलकर सीखेंगे कि एमएस पेंट का इस्तेमाल करके अपनी पहली रंगीन ड्राइंग कैसे बनाई जाए। ये बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर कंप्यूटर पर तो बस काम ही होता है ना? पर क्या हो अगर इसी स्क्रीन पर कुछ रचनात्मक, कुछ क्रिएटिव किया जाए? आज हम ठीक वही करने वाले हैं। बिना किसी मुश्किल सॉफ्टवेयर के हम एक सरल और खूबसूरत चित्र बनाएंगे। तो फिर देर किस बात की? तो किसी भी आर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? टूल्स, राइट? और हमारा टूल है एमएस पेंट। सबसे अच्छी बात, ये ज्यादातर विंडोज कंप्यूटर में पहले से ही होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस जादुई टूल को खोला कैसे जाए। और इसे ढूंढना ना बिल्कुल आसान है। स्क्रीन के कोने में स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है, फिर विंडोज एक्सेसरीज फोल्डर को ढूंढना है और बस वहीं पेंट का आइकन मिल जाएगा। एक क्लिक और काम शुरू। ये देखिए, बिल्कुल यहीं विंडोज एक्सेसरीज फोल्डर के अंदर। जैसे ये खुलता है, समझिए कि हमारा डिजिटल कैनवस अब हमारी क्रिएटिविटी के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये खुल गया। ये जो सफेद खाली जगह है ना, यही है हमारा कैनवस। यहीं पर हम अपनी कल्पना को आकार देंगे। चारों तरफ देखने पर कई सारे टूल्स नजर आएंगे, पर घबराना नहीं है। हम आज बस कुछ बेसिक और मजेदार टूल से ही शुरुआत करेंगे। तो शुरू करें। चलिए इस खाली कैनवस पर अपनी पहली छाप छोड़ते हैं और शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सिंपल पर जरूरी शेप से, एक सर्कल यानी वृत्त। देखते हैं इसे बनाना कितना आसान है। अब पेंट की एक बहुत ही कमाल की बात, ये जो शेप्स वाला सेक्शन है ना, यहां पहले से ही बने बनाए कई आकार मिलते हैं। मतलब हाथ से बनाने का कोई झंझट ही नहीं। तो एक एकदम परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए हम यहीं से ओवल टूल उठाएंगे। तो बस करना यह है कि शेप्स मेन्यू से ओवल टूल को सेलेक्ट करना है, फिर कैनवस पर माउस क्लिक करके ड्रैग करना है और ये देखिए एक सर्कल बन रहा है। जैसे ही लगे कि साइज ठीक है, बस माउस को छोड़ देना है और हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास एक शेप तो है, पर बिना रंगों के मजा कहां। तो चलिए अब इसमें रंग भरकर जान डालते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पेंट में एक साथ दो रंग चुने जा सकते हैं। कलर 1 जो है वो हमारा मेन कलर है, ये माउस के लेफ्ट क्लिक से चलता है। और कलर 2 हमारा सेकेंडरी कलर है, जो राइट क्लिक से काम करता है। मतलब सोचिए, एक ही ब्रश से दो दो रंग। ठीक है, तो अपना फेवरेट कलर तो चुन लिया। अब सवाल यह है कि इसे सर्कल के अंदर भरें कैसे? घबराइए नहीं, इसके लिए पेंट में एक बड़ा ही मजेदार जादुई टूल है। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, टूल बार से वो बाल्टी जैसा दिखने वाला टूल उठाना है। दूसरा, मनपसंद रंग चुनना है। और तीसरा, बस सर्कल के अंदर जाके क्लिक कर देना है और बूम, देखिए पूरा सर्कल रंग से भर गया। चलिए अब एक छोटी से पर बहुत काम की टिप। कभी कभी ऐसा होता है कि ये फिल वाला टूल ठीक से काम नहीं करता और इसके पीछे एक बड़ा ही सिंपल सा कारण होता है। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। क्या होगा अगर जिस शेप में रंग भरा जा रहा है उसकी लाइन में कहीं एक छोटा सा गैप रह जाए? क्या रंग फिर भी अंदर टिकेगा? चलिए देखते हैं। और ये देखिए, ठीक यही होता है। अगर शेप की लाइन में जरा सा भी गैप रह गया ना, तो रंग उस गैप से लीक होकर पूरे कैनवस पर फैल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रंग को रोकने के लिए कोई दीवार, कोई बाउंड्री ही नहीं मिलती। तो यहां से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? ये कि फिल विद कलर टूल को काम करने के लिए एक सॉलिड बंद बाउंड्री चाहिए। अगर दीवार में जरा सा भी छेद हुआ तो रंग बाहर बह जाएगा। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना है कि बनाया गया शेप पूरी तरह से बंद हो। इस एग्जाम्पल को देखिए जरा। जो बाहर वाला बॉक्स है वो पूरी तरह बंद है, इसीलिए जब हम उसमें रंग भरते हैं तो वो बाहर नहीं फैलता, भले ही अंदर वाले बॉक्स में गैप हो। इससे पता चलता है कि एक मजबूत बाहरी दीवार कितनी जरूरी है। तो अब शेप बनाने और उसमें रंग भरने का हुनर हमारे हाथ में है। ये डिजिटल आर्ट की दुनिया में पहला कदम है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई स्किल से सबसे पहले क्या बनाया जाए? एक सूरज, एक घर या कुछ एकदम अलग? कैनवास इंतजार कर रहा है।